What's up YouTube? This is योगरत्नम and welcome back to my YouTube channel। तो गाइस जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस ये है कि आज बताएंगे आपको अपर बॉडी से रिलेटेड वर्कआउट नहीं। वर्कआउट में बहुत सारे बना रखा हूँ अपर बॉडी को लेके, ब्रेस्ट सैगीनेस को लेके, फिर भी मेरे चैनल पे लगभग चौथा पांचवा कमेंट अक्सर ये रहता है कि सर ब्रेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाइए या फिर अपर बॉडी से रिलेटेड वीडियो बनाइए। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? इसका सिंपल सा तरीका है जानने का कि आपकी सही टेक्निक से आप वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है, उसको आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आप आइसोलेशन मूवमेंट पे मसल आपकी इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको अपनी गलती को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और अपने अगली वर्कआउट में इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे तो आपको बेस्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए, चाहे मैं डंबल से वर्कआउट करूं, चाहे मैं ईट से वर्कआउट करूं, चाहे मैं रेजिस्टेंस बैंड या फिर मैं जिम में वर्कआउट कर रहा हूं या कर रही हूं, सभी के लिए ये वीडियो सुटेबल है। क्यों? क्योंकि हर जगह यही सेम मिस्टेक रिपीट की जाती है। तो आइए समझते हैं क्या है आइसोलेशन मूवमेंट, क्या है मसल माइंड कनेक्शन, साथ में क्या होता है कि दिमाग से आपकी मसल इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। अब जो ये टर्म है मसल माइंड कनेक्शन का, वो क्या है वो समझिए। सपोज करिए मैं अपने बाइसेप मसल को ट्रेन कर रहा हूं, वैसे आप अपने चेस्ट मसल को ट्रेन करते हो, वैसे अपने ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, बैक को, शोल्डर को, यानी कि सब एक तरीके से एक मसल्स हैं। तो यहां पे मैं केवल एक मसल को टारगेट कर रहा हूं, बाइसेप। तो मैं वर्कआउट कर रहा हूं ये। आपके पास चाहे आप ईट से करो चाहे आप डंबल्स करो, डजंट मैटर। तो यहां पे आप देख रहे हो मेरे बाइसेप की साइज, ठीक है। अब मसल माइंड कनेक्शन बोलने से फर्क क्या पड़ा? अब मैं थोड़ा सा फोकस होकर कर रहा हूं और मेरा केवल बाइसेप ही इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे मेरी साइज भी बड़ी दिख रही है मसल्स की और मूवमेंट मेरा फिक्स है ताकि मेरा केवल यही मसल ट्रेन हो सके। अब यही मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मेरे एल्बोज भी लॉक नहीं है, ये मसल भी लॉक नहीं है, मेरे डेल्ट हिल रहे हैं, मेरा बाइसेप जो 100% इन्वॉल्व होना चाहिए वो केवल 40% है। और वहीं यहाँ पे देखिए मैं एक रिदम में एक फोकस होकर केवल बाइसेप को पकड़ के मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और केवल यही मसल मेरे इन्वॉल्व हो रहा है। ये मैटर करता है किसी भी वर्कआउट करने से पहले। अब फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा ये, जब आप चेस्ट प्रेस डंबल से करते हो वहां पे आप क्या मिस्टेक करते हो, आप पुशअप करते हो तो आप क्या मिस्टेक करते हो, आइए देखते हैं। अब मैं करूंगा इस डंबल से डंबल प्रेस। अब डंबल आप लोग कभी कभी ऐसे उठाते हो, डंबल यहाँ रखा हुआ सिंपल आप ऐसे उठा लिए, ऐसे इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो डंबल कोशिश करो यहाँ थाई पे रखो और पकड़े पकड़े आप लेट जाओ। ये एक टेक्निक है डंबल उठाने का। अब यहाँ बात कर रहे थे हम लोग मसल माइंड कनेक्शन का। अब मैं यहाँ पे अपने चेस्ट को इन्वॉल्व करना है तो यहाँ डंबल ले गए, देन हम लोग स्ट्रेच नहीं करते हैं, स्ट्रिक्टली ऊपर आ जाते हैं। ये फॉर्म किए जा रहे हैं, ये फॉर्म किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे केवल हमारा डेल्ट इन्वॉल्व हो रहा है। आप छू के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी मसल कहाँ तक इन्वॉल्व हो रही है। आपको यहाँ तक फील करना है कि आपको यहाँ तक फील करना है या फिर आप केवल शोल्डर पे ही लेके फोकस किए जा रहे हो। तो अपने हाथ रखो पहले एक हाथ से करके कि आपकी मसल कहाँ तक इन्वॉल्व हो रही है। आपको खुद फील होगा कि ये वाली मसल मेरी इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं। सेम वैसे ही आप दूसरी साइड चेक करो कि आपकी मसल इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं। अगर आप बहुत वाइड ले जाओगे तो आपका केवल और केवल शोल्डर इन्वॉल्व होगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले एक हाथ से चेक करो कि मेरा फोकस जो है वो एग्जैक्टली कहाँ आ रहा है और स्ट्रेच मेरी कहाँ तक जा रही है। आपको एज मैक्सिमम स्ट्रेच करना है ताकि आपकी मसल की जो ग्रोथ है वो हो सके और मसल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच पड़ सके, तभी हमारे मसल्स बनने शुरू होंगे। तो ये है डंबल प्रेस करते समय मिस्टेक हम लोग छोड़ देते हैं, केवल ये फॉर्म करते रहते हैं। मसल मेरा बिल्कुल रिलैक्स है, यहाँ बिल्कुल टेंशन क्रिएट हो ही नहीं रही है। तो हाथ रखो, पूरे वर्कआउट में मसल पकड़ के रखो कि यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है कि नहीं। मसल पकड़ के रखने का मतलब है इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, एक एक मसल। आप देखो मेरे मसल यहाँ पे एग्जैक्टली टाइट है, लगातार टेंशन क्रिएट है। जब आप डंबल रख दो सेट करके तब आप इसको रिलैक्स छोड़ दो,
कि वर्कआउट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे आप दोबारा करना शुरू करो, आपकी मसल हर रेप्स में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ हमारा मसल माइंड कनेक्शन। तो जो अभी आपने मिस्टेक देखी वो था हमारा मसल माइंड कनेक्शन। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे मिस्टेक्स, जो कि है आइसोलेशन मूवमेंट। अब सपोज करिए मैं पुशअप कर रहा हूँ, ये बिगिनर लेवल पुशअप्स है। सपोज कर रहा हूँ कि आप लोग से नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आप बिगिनर लेवल पुशअप्स करते हो। अगर वो करते हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ मैं नीचे गया, देन मैं अप, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं फील हो रहा है कि मेरे चेस्ट मसल इंगेज हो रहे हैं, चेस्ट मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या करना है आपको, पहले तो चेस्ट को एकदम होल्ड रखो पूरे वर्कआउट के समय, और जब भी आप नीचे जाओ पूरा फोकस अपने चेस्ट पे दो और चेस्ट से ही नीचे जाना है। देन आपकी चेस्ट स्ट्रेच होते हुए सामने की तरफ जाए। जब वापस आओ तो दोनों मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, एक दूसरे को टच करें। आपको फील ऐसा आना चाहिए कि मेरे दोनों चेस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड देन मसल हमारी होल्ड पे है। तो जितनी बार आप करोगे वो ज़्यादा इफेक्ट देगा एज कम्पेयर आप नॉर्मल किए जा रहे हो, पर आपकी मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही है। तो मसल इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आइसोलेशन मूवमेंट हो, चाहे वो मसल माइंड कनेक्शन हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं समझाया, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है कि कैसे आप मसल माइंड कनेक्शन और आइसोलेशन मूवमेंट पर ज़्यादा ध्यान दो। आइसोलेशन का सिंपल वर्ड ये है, जब भी आप करो तो आपको मसल को स्ट्रेच करना है, देन कॉन्ट्रैक्ट करना है, देन स्ट्रेच करना है, देन कॉन्ट्रैक्ट करना है। आपको फील आना चाहिए कि मेरे मसल इन्वॉल्व हो रहे हैं। दैट्स मेन टारगेट। किसी भी वर्कआउट को करो तो मसल हिट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप 20 बार को करना है तो आप कैसे 20 बार करके ख़त्म कर दिए, फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट नहीं मिले। 5 करो बट इफेक्टिव करो, वो बेटर है ना कि नंबर्स। तो ये थी छोटी सी वीडियो। साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको समझना, वो है पेशेंस। किसी भी वर्कआउट को करने से पहले, शुरुआत करने से पहले, जो भी आपके मन में टारगेट है उसके लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेट होना पड़ेगा, साथ में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने करके आप सोचो कि आपको रिजल्ट्स मिल जाए, सो ये बिग इम्पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उनको लगभग 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं फुल डेडिकेशन के साथ, तब जाके उनको फिजिक उनकी अचीव हो पाती है। तो कोशिश करो, थोड़ा टाइम दो, पेशेंस रखो। पेशेंस को बिल्कुल खो मत किया 2 महीने हो गए मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप फुल्ली तरीके से वहां पे डेडिकेटेड होगे तब। आपको भी पता है आप कितने डेडिकेटेड हो अपने वर्कआउट को लेके, अपनी डाइट को लेके। डाइट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, फ्री में डाइट चार्ट मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो थोड़ा सा फोकस रखो और अपने गोल को ध्यान रखो डेली बेसिस पे कि मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तभी आप वो टारगेट को छू पाओगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो रिगार्डिंग मसल माइंड कनेक्शन और आइसोलेशन मूवमेंट। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, कोई मन में सवाल हो नीचे कमेंट कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो कर लेना, बहुत कुछ वहां पे आपके लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।